आज सदन में राहुल गांधी की फिर भद्द पिटी। ऐसी पिटी कि उन्होंने फैक्चुअल रूप से सीजीआई को चुनाव आयुक्त समिति से हटाने के लिए जो बात बोली थी वो इतनी गलत थी कि मतलब सब लोग कह रहे हैं कि उनको होमवर्क करना चाहिए। मतलब उन्होंने कहा कि सीजीआई को समिति से क्यों हटाया गया, मतलब चुनाव आयुक्त नियुक्ति समिति जो बनती है, चुनाव आयुक्त मतलब इलेक्शन कमीशन का जो कमिश्नर होता है उसे अपॉइंट करने के लिए जो समिति होती है उससे सीजीआई को क्यों हटाया, जबकि फैक्ट ये है कि उसमें सीजीआई कभी थे ही नहीं। सिर्फ एक समय के लिए उनको शामिल किया गया था, वो भी सरकार ने नियम बनाकर नहीं किया था, तो फैक्चुअली राहुल गांधी रॉन्ग थे। इसके बाद वो बोले कि इलेक्शन कमिश्नर को पूरी इम्यूनिटी है, उनके ऊपर केस नहीं हो सकता, जबकि ये फैक्ट नहीं है। इसी तरह उन्होंने अपना सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के अंदर नष्ट क्यों कर दिया जाता है, ये बात कही, जबकि ये पहले से कानून है कि आप कोई भी आरोप 45 दिन के अंदर ही लगा सकते हैं जो चुनाव हुआ है उस पर। और कई बात उन्होंने कही जो मतलब, तो तवलीन सिंह ने लिखा कि राहुल गांधी को अपना स्पीच राइटर चेंज करने की जरूरत है। मैं तवलीन सिंह को एक बात बताना चाहूंगा कि अगर इस बढ़िया स्पीच राइटर मिलने से ही कोई नेता बन जाए, कोई बोलने लगे, तो कोई भी नेता बन सकता है। नेता बन सकता है मतलब नेता तो कोई भी बन ही जाता है, लेकिन मतलब जीत सकता है अपने बल से और अपने दम से कुछ कर जाए पॉलिटिक्स में। अगर ऐसा हो कि सिर्फ दूसरों से स्पीचेज लिखवाने से ही, भाषण देने से ही नेता आगे बढ़ जाए, काम कर जाए, तो कोई भी बन जाएगा नेता। फिर क्या भाषण लिखवाने के लिए कमी रहती है पॉलिटिकल पार्टियों के पास? क्या स्पीच राइटर इनको नहीं ढंग के मिलेंगे? इतना पैसा है, सब कुछ है, इतना फंड देने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव को क्या स्पीच राइटर नहीं मिल जाएंगे? ये लोग तो अच्छी स्पीच दे भी लेते हैं कभी कभार। स्पीच देने से क्या हो जाएगा? सिर्फ स्पीच कोई लिख के दे दे, आप उसे पढ़ दें तो उससे थोड़ी हो जाएगा। बोलते वक्त, बहस करते वक्त जवाब देना पड़ता है। अमित शाह को देखिए, जैसे प्याज को छीला जाता है ना, वैसे आराम से छील देते हैं। अमित शाह की स्पीचेस लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, मजा आता है लोगों को देखने में। ऐसा नहीं कि सबका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो ही अमित शाह की स्पीच लोग सुनते हैं। अमित शाह की स्पीच लोग एंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं। क्यों देखते हैं? पूरी पकड़ है उनकी पॉलिटिक्स पे। वो पॉलिटिक्स के लिए ही बने हैं। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जितने भी दिग्गज पॉलिटिशियन हैं या किसी भी फील्ड में जो दिग्गज है, वो उसी के लिए बना है, तब वो कर पा रहा है उसको। कोई आएगा, राहुल गांधी कोई स्पीच लिख के दे देगा और वो बोल देंगे और वो पूरा बमफाड़ कर देंगे पॉलिटिक्स में, ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत में विपक्ष का नेता ऐसा है जिसे फैक्ट्स पता नहीं है सदन में बोलते हुए। सदन मतलब देश के वो चुने हुए लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं। जनता ने भले 99 सीटें आई है, लेकिन 99 सीटें जनता ने उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है ना, उनको मत दिया है। अगर उस आदमी के पास इतना दिमाग नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो फैक्ट तो रख सके, तो फिर क्या फायदा है इस पॉलिटिक्स का? और किसे लग रहा है कि राहुल गांधी कोई जादू की छड़ी घूम जाएगी और वो बदल जाएंगे? किसे लग रहा है ऐसा? राहुल के जो कांग्रेस के कट्टर समर्थक होंगे उन्हीं को लग रहा होगा। ऐसा बदलाव नहीं आता।
जिसे जो करना है वो कर देता है। इतने दिन पॉलिटिक्स में रहने के बाद, इतना चुनाव हारने के बाद कोई फिर पलट कर जीतता नहीं है। इतना टाइम नहीं लगता है किसी चीज के लिए जितना टाइम लग रहा है, ये फैक्ट है। और राहुल गांधी से किसी को कोई उम्मीद है राहुल गांधी आके कुछ बदलाव कर देंगे, ऐसा मेजोरिटी जनता जानती है कि ये सब नहीं होने वाला है, इसलिए उनको विपक्ष में बैठा के रखा है। उनकी जनता का बस चले तो उनको विपक्ष में बैठने लायक भी ना छोड़े। तौलीन सिंह इन लोगों को, भाई इन लोगों की एक पॉलिटिक्स है, पत्रकारिता वाली जो पॉलिटिक्स होती है उसको, उसके लिए ठीक है, वो सब बोल रही हैं, समझा रही हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब बीजेपी की लीडरशिप, ऊपरी लीडरशिप खराब हो जाए कभी आने वाले 150,000 सालों में तो अलग बात है, वरना जब तक बीजेपी की लीडरशिप सही आती रहेगी, पॉलिटिक्स को रूल करती रहेगी बीजेपी। और ये राहुल गांधी जैसे नेता जो सारा अपनी कमजोरी, अपनी खामियों का ठीकरा कभी ईवीएम पे तो कभी इलेक्शन कमीशन पे ये फोड़ रहे हैं, ये कितना नुकसान कर रहे हैं इस देश की पॉलिटिक्स का। विपक्ष में भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो सरकार की खामियों को दिखाए, वो खामियां जो वाकई में हैं जिनको दिखाने की जरूरत है, ना कि ये कि इलेक्शन वोट चोरी कर लिया सरकार ने। ऐसे छिछले आरोप, इनका क्या मतलब है, इनसे क्या प्रोडक्टिव होने वाला है देश की पॉलिटिक्स में, मुझे ये समझ से परे है। तो राहुल गांधी कब कुर्ता पहन ले या सलवार पहन ले या स्पीच लिखवा ले किसी से, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो पत्रकारों की जिनकी रोजी रोटी इसी पर चल रही है, उनके खादी के कुर्ते पर, उनके टी शर्ट पर, उनकी दाढ़ी पर और उनके दौड़ने पर, उनके पानी में कूद जाने पर, उनके लिए ठीक है, वो ये सब करते रहें, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।